जब बेटा घर छोड़ के गया तो बस इतना कहकर गया, परवरिश का हिसाब दे देना। आज बाप वही हिसाब करने बैठा है। हमने ईशान की परवरिश पर आज तक कितना खर्च किया है, तुमने अच्छे से चेक कर लिया? यस सर, कुल मिलाकर 0। ये 0 कैसे हो सकता है? क्योंकि मैंने हर महीने 5 लाख रुपया अपने पर्सनल अकाउंट से उसके लिए अलाउंस फिक्स किया था। जी सर, लेकिन वो सब मैडम ने कैंसिल करवा दिया था। मैंने? जी हाँ सर, मैडम का ऑर्डर था कि इस झोपड़ी वाले को इतने पैसे देने की जरूरत नहीं है, इसलिए। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? मैं ऐसा क्यों करूंगी? मुझे याद नहीं। ईशान बेटा, ये लो तुम्हारा इस महीने का खर्चा। प्रकाश, ये तुम क्या कर रहे हो? मैडम, वो सर ने कहा था कि ईशान इसी घर में रहता है, यही खाता पीता है, इससे पैसों की क्या जरूरत है? लेकिन माँ, रुद्र कितनी मेहनत करता है। 15 लाख रुपए का खर्चा भी उसे कम पड़ता होगा। ये 5 लाख भी उसके अकाउंट में डिपॉजिट कर दो। लेकिन मैडम, ईशान को अगर ज्यादा पैसे देंगे तो रुद्र को बुरा लगेगा ना। वो क्या सोचेगा? जलसी फील करेगा और उसे लगेगा कि हम भेदभाव कर रहे हैं। ईशान बेटा मेरा समझदार बेटा है ना, मेरा बच्चा है ना। हमारी फैमिली में जलसी नहीं होती है ना। अरे मेरा बच्चा समझदार है, मेरा प्यारा बच्चा। ये पैसे रुद्र के अकाउंट में डिपॉजिट कर दो। जाओ यहाँ से। जी मैडम। तुम मुझे वजह बताओगी कि तुमने कैंसिल क्यों किया? सच बताओ तो मुझे बिल्कुल याद नहीं कि ऐसा कुछ मैंने किया होगा। हो सकता है कि ईशान कुछ शरारत कर रहा होगा और उसको सबक सिखाने के लिए ऐसा कुछ किया होगा। बाद में शायद पैसे देना भूल गई होंगी। पापा, माँ स्ट्रेस रहती है, भूल गई होगी। हाँ, वैसे भी ईशान को पैसों की क्या जरूरत है? वो तो घर में रहता था, खाता था, एसी था, सब कुछ तो था उसके पास। ईशान ने कभी इस घर की टेबल पर खाना खाया ही नहीं था सर। क्या बकवास कर रहे हो? सिंघानिया परिवार में सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, सबकी अपनी अपनी चेयर होती है। वो वहां ईशान की चेयर कहाँ गई? पापा, कहाँ है ईशान की चेयर? अब ईशान की चेयर यहाँ वहाँ कहीं रखी होगी। लास्ट मंथ में घर में रिनोवेशन हुआ था ना, यहीं कहीं रखी होगी, है ना? नहीं है सर, वो निशा बेबी का ऑर्डर था कि उसकी चेयर को वहां से रिमूव कर दो। अरे वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया होगा मजाक में, कुछ दिनों के लिए, ईशान को सबक सिखाने के लिए। तो ईशान खाना कहाँ खाता था? बाहर बेबी। बाहर? बाहर कहाँ? तो वहां टेबल पर हो या बाहर, उसे खाना तो मिलता था ना। और वैसे भी वो हमारे फैमिली के लिए खतरनाक था। खतरनाक कैसे? वो ये देखिए मैंने क्या बनाया है। इसमें से ना स्लम की बदबू आती है और इसका केक और बदबूदार होगा। अब लाए हो तो दे दो। अच्छा है? नो प्लीज। अच्छा है? ओके। रुद्र, पानी। क्या हुआ रुद्र? रुद्र, रुद्र, प्रकाश, क्या मिलाया तुमने? अरे इसमें आटा, चीनी
मक्खन और थोड़ा सा बादाम। बादाम? तुम रुद्र को मारना चाहते हो क्या? मुझसे बादाम से एलर्जी है। नहीं मुझे नहीं पता था। प्रकाश पानी लेके आओ जल्दी। प्रकाश, प्रकाश, इसकी चेयर अभी के अभी डाइनिंग टेबल से हटाओ। आज के बाद ये हमारे साथ खाना नहीं खाएगा। आज के बाद ये खाना बाहर खाएगा जैसे कुत्ते खाते हैं। ले जाओ उसको। वो मैंने हम सबके भले के लिए किया। रुद्र की जान जा सकती थी। वो बाहर कैसा खाना खाता था? बासी? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मुझे सच बताओ कि वो क्या खाता था। सच है सर, ईशान घर में खाता ही नहीं था। वो बेचारा तो जब भी कोशिश करता था तो कोई ना कोई उसे रोक देता था। इसका मतलब? ईशान, क्या कर रहे हो? दीदी वो मैं क्या चोरी कर रहे थे? नहीं दीदी मैंने 6 दिन से कुछ खाया नहीं था। बहुत। प्रकाश, जी बेबी जी। आज से ईशान डाइनिंग एरिया के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए। ये क्या कह रही है बेबी जी आप? हाँ, सही सुना तुमने। दीदी तुम्हें प्यार की भाषा समझ नहीं आती ना? आज तुझे ऐसा सबक सिखाएंगे कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। सबक? अब क्या सबक देंगे? अब लिखवा तो नहीं सकते ना कि मैं चोर हूँ और आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा। हाँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। अच्छा तो लिखवा देते हैं ना। ओ दीदी प्लीज। चल। अरे तू रुक। ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? अरे रुक ना। अरे छोड़ो मुझे। छोड़ो। क्या कर रहे हो? चल। मैं रिद्धिमा इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? वो हमारी ज्वेलरी, चेन, वॉचेस, रिंग्स सब चोरी करके बेच देता था। प्रूफ क्या है? प्रूफ हो या ना हो, सिंघानिया परिवार का कोई भी सदस्य इस तरह से घर छोड़कर नहीं जाता। मैं उसे ढूंढ के रहूंगी। वो कहाँ होगा? ऑफिस में तो आया ही होगा। मैं उसे घर वापस ले आऊंगी। एक्सक्यूज मी, मैं आता हूँ। स्वाति, जल्द से जल्द ईशान को कंपनी से निकालो। बाय। नॉर्मल कोडिंग जॉब ही तो है। ये ना नॉर्मल कोडिंग जॉब नहीं है, ये मेरा मास्टर प्लान है। क्या है? इधर एक चीज को समझ, कैब को बुलाने का ड्रामा ही खत्म। हमने ऐप खोली, लोकेशन डाली, जो लोकेशन डाली कैब वहां पे अपने आप पहुंच गई। इससे क्या होगा? पहली चीज कि कैब ड्राइवर को काम मिलेगा, और दूसरी बात मुसाफिर का सफर एकदम आराम से कटेगा। और कितनी देर में आएगी ये कैब? सेकंड्स में। वैसे अगर सिस्टम स्मार्ट हो ना तो चुटकी बजाते ही। तू तो जीनियस है भाई। जीनियस ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे जीनियस होना पड़ेगा, वरना मुझे अपनी उसी जिंदगी में वापस जाना पड़ेगा जहां से मैं निकल के आया। ईशान,
लैपटॉप बंद करो और अपना सामान पैक करो। क्या हो गया मैडम? ईशान, यू आर फायर्ड। तुम्हें इस कंपनी से निकाल दिया गया है। फायर? वो किस लिए? इस ऑफिस का आधे से ज्यादा काम तो ईशान करता है। काम या आराम? बिहेवियर तो ऐसा है जैसे इस कंपनी का मालिक हो ये। और ये ऑफिस लैपटॉप पे अपना बिजनेस। तेरे जैसे गरीब लोग ना आसमान में उड़ने के ख्वाब नहीं देखा करते। थैंक यू वेरी मच। मैं वैसे भी रिजाइन करने वाला था, आपने मेरा काम और आसान कर दिया। ओ हेलो, तेरा तो ये एटीट्यूड है ना, इसी वजह से तुझे इस कंपनी से बाहर किया जा रहा है। और अब तू खुद निकलेगा या मैं धक्के मार के तुझे यहाँ से निकालूं? मैम, सिंघानिया सर ऑफिस आ चुके हैं। ईशान वेट, ये सब जो हो रहा है ना वो फेयर नहीं है। तान्या, वैसे भी अभी तक कुछ फेयर नहीं था। एक्सक्यूज। कोई कहीं नहीं जाएगा। कहाँ जा रहे हो? इसे मैनेजमेंट के कहने पे मैंने काम से निकाल दिया है मैडम। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती बेटा, आज मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ। बस एक बार माफी मांग लो, फिर तुम्हारी जॉब भी बच जाएगी और घर भी वापस आ जाओगे। घर? कौन सा घर? आप किस घर की बात कर रही हैं? और मैं किस बात की माफी मांगू? देखिए, मेरे लिए सिंघानिया परिवार वैसे ही मर चुका है और मुझे ना आप लोगों का एहसान नहीं चाहिए, क्योंकि मैं खुद ये कंपनी छोड़ता हूं। एहसान फरामोश? एहसान फरामोश मैं? तो मुझे एक बात बताइए, आपने जो मुझ पे इतने एहसान की हैं, कितना खर्चा हुआ उसका? बताइए, क्या हिसाब है उसका? टॉपिक चेंज मत करो टॉपिक ईशान। अब भी वही है, पैसा और इज्जत। तो बताइए, अब सारे चुप क्यों खड़े हैं? क्या हिसाब है? 1 लाख, 10,000, 1,000 या 0? हाँ, बोलिए। आपके घर पे रहा, बिजली का बिल, आपने मुझे इतना खाना खिलाया, आपके मेंशन में रहा ना, आपका तो बहुत बड़ा मेंशन है। हाँ, कितना? बोलिए बोलिए, कितना पैसा? बोलिए। हिसाब खत्म। आज के बाद मेरा सिंघानिया से कोई रिश्ता नहीं है। समझ गए आप सब? ईशान, स्वाति, अभी के अभी सर्कुलर निकालो, इंडस्ट्री के हर कंपनी को भेज दो। जी सर। और अगर जो भी ईशान को हायर करेगा वो डायरेक्ट सिंघानिया से दुश्मनी मोल लेगा। रुद्र। यस पापा। आज ये कंपनी तुम्हारे वजह से खड़ी हुई है। लेटेस्ट ऐप पे फोकस करो और मुझे जल्द से जल्द लाइव चाहिए। इज दैट क्लियर? नो एक्सक्यूजेस। गॉट इट पापा, डन। स्वाति, यस सर। ये पैसे उठाओ और ऑफिस के बाहर जो भिखारी बैठे हुए हैं उन्हें जाकर दे आओ। ओके सर। ये तमाशा बंद करो, तमाशा।
रुद्र, ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं दीदी, मैं तो बस कपड़े बदलने वाला था। आप बताइए ना क्या काम है, कुछ चाहिए क्या आपको? नहीं, कुछ नहीं। सो जाओ, कल ऑफिस जाना है ना। जी जी दीदी। गुड नाइट दीदी। एक बात समझ नहीं आ रही, जब ईशान यहाँ से गया था तो खाली हाथ था, तो फिर उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? हमारी ज्वेलरी चुरा के बेच के लाया होगा पैसे। हो सकता है कि उसने चोरी की हो, लेकिन इस बात का कोई सबूत तो नहीं है ना हमारे पास। तो उसका कमरा चेक कर लेते हैं ना, क्या पता कोई प्रूफ मिल जाए। उसका कमरा? कौन सा कमरा? प्रकाश, जी बेबी जी। ईशान का कमरा कहाँ था? रिद्धिमा बेबी जी, वो अरे बताओ, एक काम करो, हमें उसके कमरे तक ले चलो। आई बेबी जी। ये बदबू कैसे आ रही है? प्रकाश, ये सब क्या है? जी बेबी जी, यहीं रहता था ईशान। जानो आगे क्या हुआ? डाउनलोड करो कुकू टीवी ऐप और शुरू करो फ्री ट्रायल अभी।